भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिबन्ति ये भगवत आत्मना साथम् कथमृतं श्रवणपथेषु समृतम् पुनाति ते विषय विदूषितसायम् पुनन्दिते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मना सतम् कथमृतं श्रवणपथेषु समृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषितसायम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्। तो इस श्लोक के साथ दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है और इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त हैं उनके मन में सदा एक ही भाव रहना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। तो कहा गया है इस श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं और जो भक्त हैं वो कानों के द्वारा भगवान के अमृतमय संदेश को सदा स्वीकार करना चाहते हैं। जो आज के श्लोक का अर्थ है और जो पिछला श्लोक था इनका अर्थ बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कि इसी अध्याय के 36वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजा, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य भगवान का स्तोत्र तथा सदा श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय और हर स्थान में, ये नहीं कि केवल जब आप मंदिर में हो तो भगवान का गुणगान करो और जब आप मंदिर के बाहर हो तो प्रजल्पा करो। शुकदेव गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को हर समय और हर स्थान में क्या करना चाहिए? भगवान के गुणगान, स्मरण और श्रवणम। तो वही संदेश फिर से दिया जा रहा है आज के श्लोक में, है कि नहीं? अगर ध्यान से देखा जाए पिछले श्लोक और आज के श्लोक में कुछ अंतर नहीं। पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को सदा भगवान का गुणगान करना चाहिए, स्मरण और श्रवणम। आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं और हम अपने भौतिक लक्ष्य को दूर कर सकते हैं। कैसे? भगवान के अमृतमय संदेश का श्रवणम करके। जैसे कि भागवतम के प्रथम स्कंद में, असल में भागवतम में अनेक श्लोक हैं जिनका भाव इसी श्लोक के समान है। जैसे कि प्रथम स्कंद में कहा गया है शर्मता स्वाकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जैसे प्रथम स्कंद में कहा गया है श्रीमता स्वाकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ये बदरानी। हृदय अंतर, जो हृदय की मैल है, ये मैल कैसे दूर होगी? भगवान के दिव्य नामों का श्रवणम करके। तो यहां कहा जा रहा है शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा कि जो जीवन का भौतिक उद्देश्य है, क्या है हमारा भौतिक उद्देश्य? कि इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख इत्यादि प्राप्त हो। ये दूर हो सकता है कैसे? केवल अगर हम भगवान का
अमृतमय संदेश का श्रवण करे। और इसका क्या परिणाम होगा? इसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम वापस लौटेंगे और भगवान के चरण कमलों की शरण स्वीकार करेंगे। दूसरे शब्दों में इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाता है कि अगर अपने भगवान के धाम लौटना है तो उसकी क्या कीमत है, क्या है मार्ग। हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाता है। जैसे कई बार आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो, he left for his heavenly abode, है ना। किसका देहांत हो गया, वो भगवान के धाम, भगवान ने बुला लिया, भगवान के धाम वापस स्वर्गवासी हो गए। पर स्वर्गवासी होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि भौतिक कार्य में जुड़े रहो और स्वर्गवासी हो जाओगे। बड़े स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि भगवान के धाम लौटने के लिए और भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? श्रवणम, भगवान के अमृतमय संदेश का श्रवण हमें करना चाहिए। और उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा हृदय की मैल जो है ये दूर होगी। यही संदेश चैतन्य महाप्रभु जी ने शिष्टाष्टका के सबसे पहले श्लोक में दिया है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों को कहा था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और प्रभुपाद जी ने कहा कि जितना साहित्य गोस्वामी ने छोड़ा है शायद इतिहास में कोई छोड़ पाया है। अगर आप सारे गोस्वामी के जो ग्रंथ उन्होंने लिखे थे इन सबको जोड़ो। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं हमें क्या देकर गए? केवल 8 श्लोक जिन्हें हम शिष्टाष्टका के नाम से जानते हैं। रोज सुबह हम मंगल आरती के पश्चात इसका उच्चारण भी करते हैं। पर ये 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे वैदिक साहित्य का जो संदेश है वो प्रस्तुत कर दिया है सरल शब्दों में। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं पहले श्लोक में? चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान के नामों का उच्चारण का एक और लाभ क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। जिस प्रकार आईने में अगर धूल हो और आप उस धूल को दूर करना चाहो तो कर सकते हो साफ कपड़े के साथ, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे। उसी प्रकार भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा हृदय की जो मैल है वो दूर होती। ये है पहला लाभ भगवान के नामों के उच्चारण का, कि भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा हृदय की जो मैल है दूर होती है। तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो भौतिक लक्ष्य है, भौतिक भाव है, भौतिक उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति का, ये दूर हो सकता है केवल भगवान के पवित्र नामों का, भगवान के पवित्र कथा का श्रवणम करके। और कोई उपाय नहीं है। जैसे कि कई बार आप देखते हो भौतिक समाज में लोग कहते हैं हम तो संन्यास ले रहे हैं, ये सब दुनिया त्याग रहे हैं ना। तो इस भाव में पहुंचना कि हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए सदा भगवान की सेवा में, इसके लिए श्रवणम और कीर्तनम की आवश्यकता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है भगवान का श्रवण करें, गुणगान करें और तथा स्मरण करें। ये आवश्यक है हम सबके लिए। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। काफी लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का इस श्लोक में। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं मानव समाज के सारे कष्ट, तो मानव समाज में देखा जाए कष्ट ही कष्ट है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आगे ये समझा रहे हैं ये जो कष्ट है ये घटने की वजह बढ़ते जा रहा है। बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने इस विषय की चर्चा की है। जैसे कि एक रूप से देखा जाए तो अनेक प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं आजकल, है ना। आजकल जितनी सुविधाएं पहले कहाँ थी। आज तो सबके जेब में सेल टेलीफोन है ना। पहले तो टेलीफोन करना होता था तो आपको
याद है 10 साल लाइन में खड़ा होना पड़ता था एक टेलीफोन प्राप्त करने के लिए। आज तो 1 मिनट में आपको टेलीफोन, इतनी मोटरें हैं, टेलीविजन है। एक जमाने में तो कोई टेलीविजन था ही नहीं भारत में। अब हर प्रकार की सुविधा है, पर क्या इन सुविधाओं के द्वारा समाज की समस्या कम हो गई है? नहीं। सारे विश्व में जो समस्याएं हैं, रोग, पीड़ा, बीमारी, ये बढ़ते जा रहा है। आज की स्थिति में बच्चों को वो बीमारियां हो रही हैं जो 5-10 साल पहले या 20 साल पहले बूढ़े लोगों को होती थी। अब किसी डॉक्टर से बात करो, और मैंने तो रशिया में कई डॉक्टरों से बात की है, वो कहते हैं आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बीमारियों के साथ जो उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। वो छोटे बच्चों को वो बीमारी हो रही है जो कि पहले बूढ़ों को होती थी। तो इसी चीज की स्थापना प्रभुपाद जी कर रहे हैं इस तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भौतिक समाज के सारे कष्टों का मूल कारण क्या है? ये भौतिक भाव। इसके लिए जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की अमेरिका में, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार, तो उन दिनों में अमेरिका का युद्ध हो रहा था वियतनाम में। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पर वियतनाम एशिया में है। इसका बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अमेरिका का, और अमेरिका में कई लोग तो इसके विरोध में थे, इसलिए कई लोग भक्त भी बन गए उस समय। तो प्रभुपाद जी ने उन दिनों में, क्योंकि उन दिनों में इतना युद्ध की चर्चा हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा, एक लेक्चर दिया था जो उन्होंने प्रकाशित किया द पीस फॉर्मूला के नाम पर। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। कितने लोगों ने वो लेख पढ़ा है? पीस फॉर्मूला कहने में क्या है? शांति का उपाय। तो प्रभुपाद जी ने द पीस फॉर्मूला लिखा था। हाँ, और प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा था डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रीली, कि आर्टिकल जो था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने कहा था उन दिनों में हमारे भक्त न्यूयॉर्क सब मंदिरों में रोज जाते थे हरिनाम में, और भक्त फ्रीली बांटते थे द पीस फॉर्मूला, क्योंकि उन दिनों में इतनी चर्चा थी युद्ध का, तो लोग पढ़ना चाहते थे क्या है शांति का उपाय। तो प्रभुपाद जी ने वो शांति के उपाय में क्या लिखा है कि शांति विश्व में प्राप्त हो सकती है किस माध्यम से? महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। और प्रभुपाद जी कहते थे, उदाहरण देते थे, जैसे ये यूनाइटेड नेशंस बना है, तो यूनाइटेड नेशंस नाम तो है यूनाइटेड नेशंस, पर असल में है डिवाइडेड नेशंस। सब यूनाइटेड नेशन होने के कारण में कितने युद्ध हो रहे हैं, आप क्या रोक पाए हो? नहीं रोक पाए हो, क्योंकि असली जो उपाय है उसको लोग भूल रहे हैं। असली उपाय इन समस्याओं के पीछे क्या है? असली समस्या है कि हम परम भगवान को भूल रहे हैं, परम भगवान की शिक्षा को भूल रहे हैं, और अनेक भौतिक विचारों को बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये भौतिक विचारों को सफल नहीं बना पाते तो हम निराश हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक समाज की असली समस्या क्या है कि जो जीवन का लक्ष्य है वो नहीं समझ पा रहे, और हालांकि भौतिक दृष्टि से उन्नति भी कर रहे हैं, पर असलियत में क्या है, समाज की जो समस्या है बढ़ते जा रही है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मानवता की आवश्यकताएं हैं वो बड़ी सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, जो भी आवश्यकता है मानवता की, ये किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? प्रकृति के द्वारा, है ना। वो प्रकृति किसके इशारे से चलती है? भगवान गीता में क्या कहते हैं? माया दक्षेना प्रकृति स्वीते सा चराचरम। तो प्रभुपाद जी ने दूध, सब्जी, फल, ये सब चीजों का वर्णन किया है, पर ये सब जो है प्राप्त हो रहा है किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अन्नद भवन्ति भूतानि। अन्न की प्राप्ति होती है कैसे? वर्षा के कारण। वर्षा कैसे प्राप्त होती है? वर्षा का प्राप्त होती है जब आप धर्म के नियमों का पालन करो, यज्ञ का पालन करो। यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। जैसे कि भगवत में आप पढ़ते हो, महाराज वेना राजा थे दुष्विचार के, उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया था। उन्होंने ये कहा कि तुम वैश्य हो, मैं तुम्हें पालता हूं और मेरी पूजा के बजाय भगवान की पूजा कर रहे हो।
और इसका क्या परिणाम हुआ? प्रकृति द्वारा जो आवश्यकताएं हैं समाप्त हो गई। जैसे आज की स्थिति में क्या देखते हो, जो आवश्यकताएं हैं पृथ्वी पर वो दिन पे दिन कम होते जा रही हैं। जैसे आजकल आप लोग कह रहे हो पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया, क्यों? क्योंकि विश्व में इतना पेट्रोल है ही नहीं, पानी की कमी है, हर प्रकार की देखा जाए आवश्यकताओं की कमी बढ़ते जा रही है, इसलिए सबका दाम बढ़ते जा रहा है। तो महाराज वेना के कारण प्रकृति जो है स्ट्राइक पर चले गई। प्रकृति भी स्ट्राइक करती है। जैसे लोग लाल झंडा उठाते हैं जब तनख्वाह नहीं मिले, जो प्रकृति देखती है तो आप यज्ञ नहीं कर रहे, तो प्रकृति कहते ठीक है हम भी दिखाएंगे, देख लेंगे। तो प्रकृति कैसे देखती है? जो आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं होती, फिर हड़ताल। फिर जब पृथ्वी महाराज राजा बने, उनके पुत्र, उन्होंने समाज को कहा कि तुम क्या करो, वही जो शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदा और हर समय और हर स्थान में क्या करो, भगवान का गुणगान करो, उनका स्मरण करो, उनका श्रवण करो। और जिसका क्या परिणाम हुआ, हर प्रकार की जो आवश्यकता है तुरंत ही प्राप्त होने लगी। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय पर बल दे रहे हैं कि जो भौतिक समस्या है ये हल हो सकती है आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं, पर इस शिक्षा के द्वारा। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कलयुग के लिए क्या है उपाय? ये भगवत का संदेश, ये श्रीमद् भागवत का संदेश। जैसे कहा गया भगवान अप्रकट हो गए हैं पर अपने संदेश को छोड़ गए, कहा? इस श्रीमद् भागवतम में। तो हमें श्रीमद् भागवत का जो अमृतमय संदेश है इसका श्रवण करना चाहिए। इसीलिए भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया है, और पिछले हफ्ते जब प्रभुपाद जी का लेक्चर था लॉस एंजलिस का, आपको याद होगा प्रभुपाद जी ने इस प्रसिद्ध श्लोक पर दिया था। कौन सा था वो श्लोक? नष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैसके। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, आज के श्लोक के तात्पर्य में, कि अगर हम ध्यान से श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तो जो भौतिक हृदय के भाव हैं वो आस्ते आस्ते घटते जाएंगे। जैसे आप बीमार होते हो तो दवाई लेते हो, और दवाई लेने से क्या होता है? बीमारी का जो असर है कम होते जाता है। तो हम सब रोगी हैं और पीड़ित हैं, क्योंकि हमारे में अनेक भौतिक इच्छाएं हैं। रूप गोस्वामी जी भी इस विषय का वर्णन करते हैं भक्ति रस सिंधु में, जहां वो कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु। श्रद्धा होनी चाहिए हृदय में कि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। श्रद्धा होगी तो भगवान जो कि अंतर्यामी हैं वो आपको साधु की संगत में ले जाते हैं। साधु की संगत के द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार आपको जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, भगवान के नामों का उच्चारण इत्यादि। और जब आप इसका पालन करो, जिसको कहा जाता है भजन क्रिया, इसका पालन करो तो भजन क्रिया का क्या परिणाम होता है? अनर्थ निवृत्ति। मतलब कि जो आपकी अनर्थ है, भौतिक विचार हैं, वो जो है नष्ट होते हैं। तो यही संदेश रूप गोस्वामी जी ने जो दिया है वो संदेश है इसी श्लोक के संदेश के समान, कि भजन क्रिया के द्वारा हृदय की जो मैल है दूर होती है और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में केवल एक ही भावना रहती है, क्या? कि भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं, उनके संदेश की चर्चा की जाए और स्मरण किया जाए। जैसे कि आप भागवतम में देखते हो कि जब भगवान प्रकट हो गए थे तो अर्जुन जो थे बेचैन दुखी हो गए थे। फिर अर्जुन ने भगवान के भगवत गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, और जैसे ही उन्होंने
गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, तुरंत ही उन्हें क्या ऐसा महसूस हुआ कि स्वयं भगवान वहां उपस्थित है। तो इसलिए आज के श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सदा निरंतर श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता का संदेश का श्रवणम करना चाहिए। भागवतम और गीता, प्रभुपाद जी ने जैसे मैंने कहा काफी लंबा तात्पर्य लिखा है इस श्लोक के ऊपर, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं एंड कॉन्स्टेंट हियरिंग, मतलब कि हमें निरंतर भागवतम और भागवत गीता का संदेश का श्रवणम करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम ये दो चीजों का श्रवणम करेंगे तो शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बिना शंका के आप कहाँ लौटोगे? भगवान के धाम, और इसके द्वारा आप भगवान की प्रेमी सेवा में जुड़ोगे। इसीलिए भक्तों को बड़े ध्यान से भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों का ही श्रवण करना चाहिए। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, क्या लिखा? कि नियमों का पालन करना चाहिए हर भक्त को जो मंदिर में रह रहा है। और प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा, every devotee must attend without fail श्रीमद् भागवतम क्लास इन द मॉर्निंग एंड गीता इन द इवनिंग। प्रभुपाद जी ने कहा कि बिना किसी कारण हर भक्त को आवश्यक ही भागवतम सुनना चाहिए सुबह और शाम के समय वृंदावन और गीता। और यह है माध्यम जिसके द्वारा हमें भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज का जो श्लोक है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक संदेश है, और जितने ध्यान से हम सुनेंगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। जैसे कि 10 नाम अपराध हैं, 10वें अपराध के 2 भाग्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, और दूसरा भाग अर्थ यह है कि सावधानी के साथ जाप नहीं करना। तो हमें श्रवणम करना चाहिए बड़े ध्यान से, और भगवत गीता और भागवतम के संदेश के द्वारा ही शांति प्राप्त होगी। ये विचार भी प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से दे रहे हैं इस श्लोक में। इसीलिए आप सब जो कि इस समय मैराथन में जुड़े हो, क्योंकि यही है असली उपाय सब समस्याओं को हल करने का। प्रभुपाद जी जैसे मैंने कहा समझा रहे हैं बार बार कि जो भौतिक समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, आज लोग इतने मूर्ख हैं कि अगर उन्हें असली चीज दी भी जाए तो क्या सोचते हैं ये नकली चीज है ना। आज पर हमें घबराना नहीं चाहिए। भक्तों का क्या कर्तव्य है कि वो प्रयास करते जाएं भगवान का संदेश देने के लिए। अगर भगवान कह रहे हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है और उससे ज्यादा ना कोई हुआ है ना होगा, तो उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि लोग हैं अज्ञानता में। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो क्या है वो? भगवान के विषय ज्ञान की। इसीलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैष्णव का सिद्धांत है सादा जीवन और ऊंचा विचार। अगर आप श्रवणम करोगे भगवान के दिव्य संदेश का, भगवान के नामों का, तो इसका ये परिणाम होगा कि हृदय की मैल दूर होगी और आप ये स्वीकार करोगे कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए सादा जीवन और ऊंचा विचार। ऊंचा विचार का क्या अर्थ? ये भाव रखना कि भगवत प्राप्ति है जीवन का असली भाव। और भौतिकवादियों का क्या लक्ष्य है? ऊंचा जीवन सादा विचार। रहो राजा जैसे, हाँ, चाहे कर्जे में लेना हो या किसी का जेब काटना हो, कुछ हो, ऊंचा जीवन बिताना है। सादा विचार। सादा विचार का अर्थ है पशु समान विचार रखना। और भक्तों का है सादा जीवन और ऊंचा विचार। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 बहुत आवश्यक है। सुनने के लिए वैसे तो अनेक विषय हैं, है कि नहीं?
आप लोग आजकल सेल फोन में जाते हैं, लोग सेल फोन उठाते हैं क्या, हमेशा सुनना चाहते हैं किसी न किसी को। पर भक्तों की रुचि है कि श्रवणम, भक्तों की रुचि रहनी चाहिए कि हमारा श्रवणम कीर्तनम का विषय है भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान का संदेश। और अगर हम इन चीजों में रुचि लें तो फिर आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे, जैसे कि इस श्लोक में स्थापित किया जा रहा है। और अगर हम इसकी बजाय प्रजल्प करें तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं उपदेशामृत में? अध्यास प्रजल्प नियमाग्रह जन संग चलोल्यम च सद्वीर भक्तिर विनश्यति, मतलब नष्ट होना, उखड़ जाना। तो अगर आप भक्ति को नष्ट करना चाहते हो तो फिर क्या करो? प्रजल्प। और अगर आप भक्ति को बचाना चाहते हो फिर क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम। और फिर ये भक्ति का जो बीज है, जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे थे, बीज तो बोध हो गए, भक्ति का ज्ञान मिल जाता है साधु संगत के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, गुरु के द्वारा। पर इस बीज को उगना भी है ना। उगने के लिए क्या करना चाहिए? महाप्रभु जी उदाहरण देते हैं, माली क्या करता है? पानी पिलाता है। तो हम पानी पिलाते हैं किस माध्यम के द्वारा? श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। और फिर ये जो पेड़ है, बीज है, उगेगा और ये बीज फिर क्या पैदा करेगा? फल, मीठा फल। और जो भी वो इस फल को खाएगा उसके हृदय में क्या उत्पन्न होगा? भगवत प्रेम। तो भागवतम में अनेक श्लोकों द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया था क्लास के आरंभ में, जो आज के श्लोक का संदेश है और कल के श्लोक का संदेश है उनमें कुछ अंतर नहीं। और 12वें स्कंद तक आप इसी विचार को बार बार सुनते जाओगे तो आप कहोगे बार बार एक ही विषय की चर्चा करने की क्या आवश्यकता। तो इस विषय की चर्चा प्रभुपाद जी भगवत गीता में करते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता में कहते हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, कि बार बार एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने से वो बात हमारे हृदय में बैठती है। पर हम तो इतने ढीठ हैं कि बार बार सुनने से भी नहीं बैठती। कई बार रोज सुनते हैं कि श्रवणम कीर्तनम बढ़ाओ, प्रजल्पा घटाओ, जब भी हम नहीं बढ़ा पाते, है कि नहीं? तो इसके लिए ये सुनने की आवश्यकता है। और जितने ध्यान से सुनेंगे उतनी उत्साह से हम प्रचार कर पाएंगे। कई बार भक्तजन प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे पूछते थे, भाई व्हाई डू यू हैव सो मच एंथुसियाज्म, इतना उत्साह आप में कहां से आता है, कैसे है? तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं बड़े सावधानी से सुनता था। और क्योंकि वो बड़े सावधानी से सुनते थे अपने गुरु महाराज के, प्रभुपाद जी कहते थे कई सन्यासी महात्मा भी उधर बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ बहाना देकर उठकर चले जाते थे, पर वो अंत कभी जाते नहीं थे, ध्यान से सुनते थे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा था एक समय, क्योंकि ये बालक बड़े ध्यान से सुनता है तो एक दिन बड़े उत्साह से प्रचार भी करेगा। तो यही संदेश इन श्लोकों में दिया जा रहा है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनकी रुचि है कि भगवान के नामों का श्रवणम करें। और भगवान के नामों के श्रवण के विषय में, क्योंकि भगवान ने इन नामों में अपनी पूरी शक्ति डाली है, क्योंकि भगवान की लीलाओं में और भगवान में अंतर नहीं, जितना आप सुनोगे उतना ही कम है। भौतिकवादी व्यक्ति कई बार क्या कहते हैं, तुम लोग एक ही नाम का उच्चारण करते हो, बार बार थकते नहीं, कहते ना? नहीं कहते हैं, तुम लोग बार बार दिन रात एक ही नाम का उच्चारण करते हैं। विदेशों में कहते हैं, जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की तो प्रभुपाद जी को कहते थे योर स्वामी हैज ब्रेन वॉश्ड यू, कि तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारे दिमाग खराब धो दिया, तुम्हारी बुद्धि को धो दिया है, कि तुम्हारी बुद्धि को चमत्कार को जादू कर दिया है वगैरह। पर प्रभुपाद जी कहते थे असल में ये भौतिक समाज आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। हर जगह बिल बोर्ड है, टेलीविजन है, वो लोग तो अरबों रुपए खर्चते हैं तुम्हें भगवान भुलाने के लिए।
उसकी हम लोग तो एक पैसा भी नहीं खर्चते हैं। जो भौतिकवादी हैं वो समझ नहीं पाते क्योंकि भगवान ने अपने नामों में शक्ति डाली है, क्योंकि भगवान ने उनके नामों में अंतर नहीं। तो आप भगवान के नामों को उच्चारण दिन रात करो तो भी थकोगे नहीं। हरिदास ठाकुर दिन में कितनी बार जाप करते थे? 3 लाख बार एक ही स्थान में बैठकर जाप करते थे। और अपना जाप समाप्त करने से पहले किसी से कुछ बात भी नहीं करते थे, किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, और वो कभी थके नहीं। जैसे कि हम लोग जब हम ये रथ यात्रा करते हैं, जैसे परसों हम लोग यमुनानगर में थे, 8-8, 9-9 घंटे एक ही हरे कृष्ण धुन का कीर्तन होता है, कोई थकता नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। तो जैसे शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम भक्तों को सदा निरंतर भगवान के नामों का गुणगान और क्या करना चाहिए? स्मरण और श्रवणम करना चाहिए, हर स्थान में और हमेशा। हर स्थान में जब आप प्रचार करने जाते हो, समझो मंदिर के बाहर, मंदिर में तो खैर जो आध्यात्मिक वातावरण जरा तेज रहता है तो आप हरि नाम करते हो वगैरह, ज्यादा लोग मंदिर में तो प्रजल्पा नहीं करते। पर सुखदेव गोस्वामी जी का कहना है कि हर स्थान में और हर समय, तो अगर आप प्रचार करने भी जा रहे हो, जैसे आजकल आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़े हो, तो आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हो, मन में क्या स्मरण करो? मन में यह स्मरण करो कि भगवान आपको निमित्त मात्र बना रहे हैं इस बद्ध जीव को उनकी सेवा में जोड़ने के लिए, और मन में श्रवणम कीर्तनम करते जाओ। अभ्यास से इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो हर स्थान में और हर समय हमारा भाव होना चाहिए श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम करते रहने के लिए। और जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, अगर एक ग्लास भरा हुआ है पानी के साथ तो अंदर और कुछ डाल सकते हो? नहीं। तो अगर आपके मन में आध्यात्मिक विषयों का स्मरण हो रहा है तो भौतिक विषयों के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। और अगर आप नियमित रूप से श्रवणम कर रहे हो श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का और हरे नाम का, तो जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में कह रहे हैं, आपके भौतिक इंद्रिय के विचार नष्ट होंगे। और चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा शास्त्र में क्या कहा है? आनंद बुद्धि वर्धनम। हरे नाम के उच्चारण का एक और लाभ क्या है कि इसके द्वारा आपको आनंद प्राप्त होता है। और जो आनंद है सदा बढ़ते जाता है। भौतिक क्षेत्र में तो क्या है, हमारा अभ्यास शुरू में थोड़ा आनंद नहीं मिले पर थोड़ी देर बाद वो कम होते जाता है, और अंत में क्या कहते हैं, और नीचे। पर हरे नाम के उच्चारण के द्वारा जो आनंद है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि भगवान ऋषभदेव जी ने भी क्या कहा, तपो देवी पुत्र का ये न सत्वम सुधेर अस्मान ब्रह्म सौख्यम अनंतम। अगर आप प्रिय पुत्र भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या का पालन करोगे तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सुख, जो अनंतम, जो केवल बढ़ते ही जाएगा। तो हमारे हृदय में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि अगर हम तपस्या का पालन करते हैं या श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो इसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा? असली आनंद। और जितने ध्यान से हम भागवतम और गीता का संदेश सुनेंगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी और आप भक्ति के मार्ग में जुड़ोगे। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निष्ठा धारिया, तो हमें निश्चित भाव से सेवा करनी चाहिए। पर वो दृढ़ होने के लिए क्या आवश्यक है? भजन क्रिया, जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आस्ते आस्ते क्या प्राप्त होता है? निष्ठा। और निष्ठा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और क्या है प्रयास? वो आज के और कल के श्लोकों में समझाया गया है। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna Krishna Krishna